जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ, गुरु जी का बेटियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार रहता है, बहुत ब्लेसिंग्स रहती है गुरु जी की बेटियों पे संगत जी। और ऐसे में जब कोई एक माँ जो खुद गुरु जी की बेटी है अपनी बेटी के लिए गुरु जी से अरदास करती है ना संगत जी, उस समय पे क्या नज़ारा पैदा होता होगा आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। एक माँ जो खुद गुरु जी की लाडली बेटी है, वो अपनी बेटी, हालांकि उसकी बेटी भी गुरु जी की बेटी है, ये भी मज़े की बात। देखो, एक माँ जब अपनी बेटी के लिए गुरु जी से अरदास करती है तब गुरु जी से अरदास को कैसे सुनते हैं और कैसे पूरा करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल सत्संग, बहुत खूबसूरत सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है नई दिल्ली से सोनिया ढींगरा आंटी जी ने। हाँ जी, नई दिल्ली से सोनिया ढींगरा आंटी जी ने अपना प्यारा सा सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना, आपने सेवा का मौका दिया। संगत जी, मुझे आपसे अपने दो छोटे छोटे सत्संग शेयर करने हैं। एक बार हम लोग घर में नहीं थे, बच्चे घर में थे और पढ़ाई कर रहे थे, तो अचानक पढ़ाई करते करते मेरी बेटी के जैसे आम में ना मतलब एक निशान आ गया। हाँ, एक निशान आया और हाँ, उसने उसकी पिक्स वगैरह जैसे ले ली, उसको समझ नहीं आया, उसको ऐसे एक बार लगा कि ओम ओम लग रहा है, तो फिर वो उसने मतलब पिक्स उसकी खींच ली। और फिर हम लोग घर आए तो हमें उसने दिखाया कि मम्मी देखो ये ना मेरे यहाँ पे क्या बन गया, मतलब ओम ओम बन गया। तो हमने भी चेक किया तो सच में संगत जी ओम का निशान था। और उस जैसे आप लोग कह सकते हो कि ओम का निशान, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, लेकिन उस ओम में कुछ खास था। वो मैं आपको बताती हूँ क्या, कि आप जैसे हम उस ओम को देख रहे थे ना, हम जिस भी एंगल से देखते थे, राइट से, लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से उसका मुंह मतलब हमारी तरफ ही जैसे दिख रहा है। मतलब ऐसा ओम था वो कि हम जैसे हम राइट से देख रहे हैं ओम दिख रहा है, लेफ्ट से देख रहे हैं ओम दिख रहा है, ऊपर से देख रहे हैं ओम, उधर की साइड देखने वाले को ओम दिख रहा है। मतलब हर तरफ से वो ओम था। और सच में हमने गुरुजी का शुक्राना किया। और गुरुजी को जैसे हमने ऐसे ही हमारे मन में आया कि गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है बेटी को। तो संगत जी फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे मतलब मेरी बेटी के ना मॉर्निंग में पेट में बहुत जोर की दर्द होने लगा। अब दर्द होने लगा तो हम थोड़ा मतलब जैसे घर में जो भी होता है इलाज करते हैं, ज्वाइन या हींग ऐसी दी तो, लेकिन उसका पेट का दर्द बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा था। तो फिर जाके डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट लिखा और वो उसके स्टोन निकला। लेकिन गुरुजी ने पहले ही बता दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। अब ये अप्रैल के एंड की बात थी और मई के फर्स्ट वीक में ही उसके एग्ज़ाम थे सीए के। और अब मतलब उस जैसे लास्ट का वीक होता है, उसमें कितनी स्टडीज़ ज़्यादा करनी पड़ती है, जो भी पढ़ा हो उसको रिवाइज करना होता है। तो
वो जैसे वो मतलब अब उसको लग रहा था मैं रिवाइज कैसे करूँगी, मतलब परेशानी हो रही थी। हमने कहा कोई बात नहीं, हम बेटा ये पेपर नहीं देंगे हम। तो उसने कहा नहीं, मैं पेपर तो मैं दूंगी क्योंकि मेरी पूरी तैयारी है, तो पेपर तो मुझे देने हैं। तो हमने कहा कि कैसे देगी, इतना जैसे पेन होता है। तो दवाई स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसको लग रहा था कि मेरे को पेपर देना है, तो उसकी जिद थी। हमने भी कहा ठीक है बेटा, पेपर आप दे दो। तो जैसे 1 तारीख को पेपर था उसका, 1 मई को ही। जैसे वो एग्ज़ाम देने, जैसे मॉर्निंग में जैसे उठी 5 बजे ही उठ गई थी, और उसका 5 बजे उठी और फिर मॉर्निंग में फिर पेन स्टार्ट हो गया। मतलब 4-5 दिन से जैसे रोज होता था दर्द, तो फिर रुक जाता था, दवाई चल रही थी। लेकिन जिस दिन पेपर था उस दिन भी मॉर्निंग में इतना ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया। अब वो जैसे हमने उसको दवाई भी दी, फिर डॉक्टर के पास फिर दोबारा ले गए, उसने पेन किलर लगा दिया। जैसे सुना कि आज उसका एग्ज़ाम है, तो भी जैसे पेपर वो आराम से दे सके, तो उन्होंने उसको एक इंजेक्शन दे दिया। फिर अब जैसे पेपर का टाइम हुआ, तब तक वो उसके दर्द हो रहा है। तो अब हम सोचे कि बेटा मत जाओ, पेट इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मतलब जैसे स्टोन था, तो वो स्टोन जैसे बार बार जैसे मूव करता है तो अंदर फिर पेन हो जाती है ना। तो लेकिन वो मान नहीं रही थी, उसने कहा मुझे जाना ही जाना है। तो फिर वो चलो पेपर देने गई। संगत जी क्या हुआ, मैं घर में मंत्र जाप गुरु जी का कर रही, मतलब मैं मतलब वो जा रही, वो जैसे चली गई उसके सामने, तो मैं कंट्रोल करके बैठी रही। फिर मेरा मतलब रोना निकल गया कि मेरे बच्चे को इतना पेन है और फिर भी वो एग्ज़ाम देने जा रही है। तो खैर मैं मंत्र जाप करती रही, और वहाँ जैसे वो पेपर देने गई तो मेरे हस्बैंड बाहर ही बैठे रहे कि जैसे 3 घंटे का पेपर था। उन्होंने कहा कि मैं छोड़ के उसको नहीं जाऊँगा, कि अगर, और बोला बेटी को कि अगर बेटा तेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बाहर आ जाना, और मतलब घर चलेंगे, कोई जरूरत नहीं है मतलब पेपर पूरा करने की, अगर तबीयत ठीक नहीं हो तो बाहर आ जाना। तो उसने कहा कि ठीक है मम्मी, मतलब उसने बोला पापा ठीक है, मैं कोशिश तो करूँगी पूरा। तो अच्छा ये गई वहाँ पे, जैसे संगत जी इसका पेपर स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ना मतलब जैसे चलो पेन रुक गया। अब जैसे पेपर होता है तो वो फ़ोन बाहर ही सबमिट करा लेते हैं, तो वो उसको लगा कि मैं कैसे अपने पापा को बताऊं कि मेरा पेन रुक गया है, और मतलब जैसे पापा भी निश्चिंत हो जाए, है ना। तो उसका पेपर जैसे हाथ में पेपर आया, उसका पेन रुक गया। ऐसे गुरुजी ने कृपा की, और यहाँ घर बैठे मैं मंत्र जाप, लगातार मंत्र जाप कर रही तो मेरे को जैसे गुरुजी का ऐसे ओरा भी फील हो रहा, और मैं मतलब साथ में रो भी रही, मंत्र जाप कर रही साथ में रो रही। और फिर मेरे को बस मैंने गुरुजी को इतनी मतलब प्रेयर की कि गुरुजी आज आप ना मेरे पास मत बैठो, आप चले जाओ, जाके मेरी बेटी के पास बैठ जाओ। मतलब उसके बिल्कुल उसको पेन नहीं होना चाहिए, आज आप मेरे पास से चले जाओ। मतलब जैसे मैं गुरुजी का पाठ करती तुम ओरा फील कर रही थी कि जैसे गुरुजी बिल्कुल साथ में है, अंग संग है। तो मैं मतलब गुरुजी को कह रही कि गुरुजी आप जाओ, यहाँ से चले जाओ, मेरी बेटी के पास खड़े हो जाओ, उसको जो अगर दर्द नहीं होना चाहिए, बस ये आप आज मतलब कृपा करो। तो खैर देखो, और बेटी ने फिर बाद में आके जैसे हमें बताया कि मेरा मम्मी जैसे मेरे हाथ में पेपर आया तो मेरे को तो दर्द ही नहीं हुआ, और दर्द बिल्कुल बंद हो गया। जो 5 बजे से सुबह से दर्द हो रहा था, पेन किलर का इंजेक्शन भी लगाया था, तब भी मतलब उसका दर्द नहीं रुका था। घर से जैसे 1 बजे गई और वो तो दर्द लगातार हो रहा था। देखो फिर गुरुजी हमारी हमेशा रक्षा करते हैं ना, छोटे छोटे हम जैसे बस सच्चे दिल से हम प्रेयर करें। अब जैसे होता तो है कि जैसे अगर बच्चों को जरा सी भी कोई प्रॉब्लम होती है, जो पेरेंट्स होते हैं सबसे पहले मतलब वो दुखी हो जाते हैं, है ना। वो दुखी होते हैं तो फिर मतलब हमारे भी हाथ में कुछ नहीं होता जब हम ईश्वर से प्रेयर करते हैं ना। अब जैसे हम गुरुजी से जुड़े हैं तो हम गुरुजी को ही कहेंगे ना कि गुरुजी हमारे बच्चे की रक्षा करो। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकता, और फिर गुरुजी इसलिए कहते हैं कि तुसी मैनू समर्पण कर दो,
ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਲਗਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ कैरियर किमें बनेगा, या कुछ भी छोटी छोटी परेशानी कि जैसे बच्चे परेशान हो जाते हैं तो फिर पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि पूरा मेरे पे छोड़ दो। अगर आप छोड़ दोगे तो मैं अपने आप देख लूंगा, है ना। तो अगर आप ही चिंता लेते रहोगे तो फिर आप ही चिंता करते रहो तो फिर मतलब मैं कैसे संभालूंगा। गुरु जी कहते हैं कि पूरा छड़ दो, तुसी मेरी भक्ति करो, अच्छे काम करो, किसी को तंग नहीं करो। तो ये गुरु जी हर संगत को गुरु जी ने यही सिखाया। और साथ में गुरु जी ये भी कहते हैं, बच्चों के लिए ये भी कहते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। मतलब ईश्वर ने अपने से पहले माँ बाप का को दर्जा दिया है। वो कहते हैं कि मेरे मतलब मैं मेरे से पहले अगर तुम अपने माँ बाप की जैसे सेवा करोगे या उनका ध्यान रखोगे तो तुम्हें कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। मतलब वही सब कुछ उसमें पूरा हो जाता है। तो बच्चों का भी फर्ज होता है अपने माँ बाप का ध्यान रखना, ऐसे ही जैसे माँ बाप का ध्यान होता है अपने बच्चों का ध्यान रखना। लेकिन गुरु जी कहते हैं तुसी मेरी शरण च आ गए तो हुण छड़ दो, बच्चों नूं छड़ दो, मतलब हुण मेरे हवाले छड़ दो, मैं आपे देख लांगा। तो वैसे तो देखो जो भी इंसान जब पैदा होके आया तो वो अपना भाग्य लेके आया है ना। हम माँ बाप जैसे हर टाइम चिंता करते रहते ना, तो वो गुरु जी कहते कि छड़ दो सारी चिंता, मेरे ते छड़ दो, मैं आपे देखांगा, है ना। ये गुरु जी हम सब संगत के लिए है। कोई भी ऐसे परेशानी हो, अगर परेशान हो ना, इससे अच्छा आप गुरु जी का मंत्र जाप कर लो, उनको प्रेयर करो, जो भी आपकी कोई परेशानी है उनसे बात करो तो वो जरूर सुनते हैं। संगत जी ये झूठ नहीं है, ये सारी जो भी संगत है उसको ऐसे समझ तो आता है, लेकिन फिर भी जहाँ चिंता होती है ना कि मतलब वो कुछ कर नहीं सकते तो बस चिंता कर सकते हैं तो वो बस वही करते रहते हैं। अब वो कुछ करने का क्या मतलब, कि कुछ करना है तो ये करो ना कि अच्छे काम करो, भगवान का नाम लो और बोलो कि ईश्वर ये जो बच्चे हैं ना मेरे नहीं है, ये आपके ही हैं, मैंने आप पे सबको छोड़ दिया, आप उसको संभालो। मतलब इस तरह से अपना पूरा विश्वास बना के रखो और हमारा काम है भक्ति करना, वो करो, बस बाकी ईश्वर खुद देख लेगा, है ना। संगत जी अब एक और सत्संग में आपको सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरे हस्बैंड की आईज में ना एक आई पे एक जैसे चना होता है ना, चने से भी बड़ा, जैसे चने से 1.5 गुना बड़ा, जैसे वाइट चना होता है उससे भी 1.5 गुना बड़ा, इतना बॉल कितना यहाँ पे आँख के पास मतलब जैसे दाना निकल आया, इतना मोटा, उसमें पस थी। अब पस थी तो वो जैसे दवाई आई ड्रॉप वगैरह डाला तो वो नहीं ठीक हो रहा था। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल में जाके दिखाओ किसी। तो मेरे हस्बैंड गए होली फैमिली दिखाने, तो वहाँ पे उन्होंने कहा सर्जरी से निकलेगा ये दाना, ये बहुत बड़ा दाना है, तो ये ऐसे नहीं मतलब हम कट नहीं लगा सकते, सर्जरी करानी पड़ेगी तभी होएगा। तो खैर उन्होंने मतलब फॉर्म वॉर्म फिल कर दिया, खैर घर आ गए कि मैं रात को भाई आ जाता हूँ, एडमिट, उन्होंने कहा एडमिट करना पड़ेगा। तो आ गए, तो जैसे घर आए तो घर आके जैसे मेरे भैया वगैरह से बात की, भाई से, तो उन्होंने और सजेशन दे दिया कि यहाँ आ जाओ, रोहिणी में आ जाओ, यहाँ पे डॉक्टर है तो उसको दिखा लेते हैं एक बार। तो मतलब दाना बहुत बड़ा था क्योंकि उनको बार बार पानी आ रहा था, आँख में से थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही थी, जैसे बहुत बड़ा दाना था ना बिल्कुल यहाँ स्टार्टिंग। तो अब फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे भाई की बात सुनी, तो मेरे हस्बैंड फिर रोहिणी गए, तो वहाँ जो उन्होंने डॉक्टर बोला था तो वो डॉक्टर को भी दिखाया, तो उसने भी यही कहा कि ये तो सर्जरी करनी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं ठीक होगा। खैर फिर मेरे हस्बैंड मतलब सफदरजंग हॉस्पिटल गए। क्यों? क्योंकि जैसे होली फैमिली गए थे तो उनको ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था, लगता था कि जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे डॉक्टर हैं, तो वहाँ पे मैं जाता हूँ। तो वहाँ गए, वहाँ पे भी दिखाया, तो उन्होंने ऐसे कोई जैसे ड्रॉप कोई डाल दी और बोला कि जैसे ओपीडी में दिखाने को बोल दिया। तो ये मेरे हस्बैंड घर आ गए। संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत गुरुजी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो
मतलब वो हर टाइम मंत्र जाप सुनते रहते हैं, मतलब हर टाइम, जैसे उनका और कोई काम नहीं है, कोई फालतू वालतू की किसी की बात वो करते ही नहीं। मतलब उनकी जैसे लगन ईश्वर में इतनी ज़्यादा है, गुरुजी में इतनी ज़्यादा है, तो बस उनको ये था कि जो भी होगा ना मेरा गुरुजी मेरे ठीक करेंगे, मेरा अपने आप ध्यान रखेंगे, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो डर नहीं रहते। जब ये सफदरजंग से दिखा के आए ना संगत जी, जो उन्होंने कोई आई ड्रॉप डाली थी, तो जब ये मॉर्निंग में उठे ना, तो इन्होंने मतलब हमें बताया, हम जैसे हम भी उठे तो हमने देखा कि वो दाना फूट गया था। और क्या मेरे हस्बैंड ने फील किया कि किसी ने ना बॉक्सिंग वाला पंच मारते ना, तो ऐसे पंच मारा। उनको लगा कि जैसे गुरुजी ने मेरे को पंच मारा है, क्योंकि वो सारा मतलब सोते हैं तो मंत्र जाप करते रहते हैं। मतलब अगर वो नींद 4 बजे 3:30 बजे भी खुल जाएगी तो वो मंत्र जाप ही उनका चल रहा होता है, या कोई जैसे शब्द चल रहा होता है, वो जो भी सुन रहे होते हैं तो वही उनका मॉर्निंग में चल रहा होता है। तो उनको जैसे जैसे आधी नींद में थे, तो उनको जैसे वो मंत्र जाप कर रहे थे, तो उनको फील हुआ कि जैसे गुरुजी ने ना मेरे को बॉक्सिंग वाला पंच मारा है, और मतलब उनको नहीं पता कि दाना फूट गया। वो तो मॉर्निंग में जब उठे तो देखा ये सारा मतलब गंद निकल रहा है या कुछ। तो संगत जी देखो, गुरुजी मतलब कितनी हमारी रक्षा करते हैं, बस मंत्र जाप करना है और हर टाइम उनको याद रखना। मतलब अब जैसे हमारी चलो सर्जरी भी अगर लिखी थी तो वो भी हम जैसे करवा रहे थे, वो ऐसी कुछ नहीं, लेकिन होता है ना जैसे सब लोग सलाह देते हैं यहाँ दिखा दो वहाँ दिखा दो, तो एक उनका विश्वास कि हाँ मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा गुरु मेरे लिए जो करेगा अच्छा करेगा। और बस वो जो एक विश्वास वो हिलने मतलब उनको हिलने नहीं देता, और हिलने नहीं देता तो फिर गुरुजी कैसे वो हिलाते हैं ना। तो गुरुजी ने जैसे खुद एक पंच मारा और वो दाना फूट गया, और मॉर्निंग में जैसे वो पस निकल गई, वो दाना मतलब ठीक हो गया, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। देखो संगत जी, जब गुरुजी हमको कहते हैं कि पूरा विश्वास करो मेरे पे, तो पूरा विश्वास हम थोड़ी सी भी जगह क्यों छोड़ देते हैं, ये मतलब समझना सबको जरूरी है। मतलब थोड़ी सा भी स्पेस मत छोड़ो। पूरा विश्वास का मतलब पूरा विश्वास ही है कि जो गुरुजी आप हमारे साथ करोगे सही करोगे। अगर हमारे साथ कोई गलत भी होगा ना, तो उसमें भी हमारी भलाई होगी। पहले इस बात को अच्छे से मान लेना। अब अगर गलत हुआ हमारे साथ तो हम कई बार दुख में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना। तो दुख तो आ जाता है हमें, हम मतलब फील करते हैं हम लोग। लेकिन उस दुख में भी अगर आप मंत्र जाप करते रहोगे, पाठ करोगे, तो गुरुजी आपको वो बताएंगे कि ये जो मैंने तेरे को दुख दिया ना, तो वो तेरी परेशानी से तेरे को बाहर निकालने के लिए किया है। कोई भी जैसे उनको पता होता है ना कि परेशानी मतलब क्या है इनके साथ, या क्या परेशानी आने वाली है, तो उन पे हमें विश्वास करना चाहिए ना। तो हम मतलब करते हैं, हम कहते हैं हमें पूरा विश्वास है, मतलब हम ऐसे तो बोलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जहाँ हमारे कोई फैसले होते हैं वो हम खुद लेने को तैयार हो जाते हैं। मतलब हम गुरुजी से जैसे कहते हैं ना, गुरुजी से सलाह नहीं करते। सलाह का मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ हम गुरुजी के पास आप बैठो, जो आपकी प्रॉब्लम है उनसे पूछो कि गुरुजी मेरे को आंसर करो, मुझे समझ नहीं आ रही, तो गुरुजी आंसर भी करते हैं। अब जो संगत जो भी ऐसे करती हैं उनको पता है कि ये सच बात है, गुरुजी हमारी हर बात का आंसर करते हैं। हम बस विश्वास नहीं करते, मतलब विश्वास में हमारी कमी होती है, तब हम डावाडोल होते हैं। तो ऐसे नहीं करना संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि पूरा मेरे ते छाड़ दो, पूरा। मतलब अगर कुछ गलत होएगा तो थोड़े कर्म कटा रहा होगा, अच्छा होएगा तो मतलब अच्छे में तो हम बहुत खुश होते हैं, मंत्र जाप भी बढ़ा देते हैं, सब मतलब बहुत खुश होते हैं, सत्संग भी अपने शेयर करते हैं, या कुछ दुख में बस आप मतलब दुखी होके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना संगत जी। अभी मैं लास्ट संडे को बड़े मंदिर गई, नेक्स्ट डे ही संगत जी मैं बीमार हो गई। अब देखो जैसे पूरा हफ्ता मैं मतलब बीमार थी, तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी। कल फिर मतलब गुरुजी ने फिर मेरे को बड़े मंदिर बुलाया। अब जैसे मैं इतने दिन से बीमार थी तो मैं जैसे ना जाना नहीं चाह रही थी सैटरडे को, क्योंकि तबीयत ही जैसे ख़राब थी। तो लेकिन ना जैसे मेरे हस्बैंड ने बोला
कि तेरी तबीयत वो ठीक करेंगे, तू चल तू लंगर कर। मैंने कहा मैं उस दिन भी तो गई हूँ, तो मेरी तबीयत उल्टा खराब हो गई। तो इन्होंने कहा नहीं ठीक होएगी। संगत जी सच में मैं वहाँ गई, लंगर करके आई, और जैसे बाहर गाड़ी में आके बैठी, मेरी तबीयत जैसे और ख़राब हो रही थी, क्योंकि एग्जेशन मैंने कर ली थी एक्स्ट्रा। तो लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि हम मतलब एग्जेशन कर ली, एग्जेशन हमें तो लगता है ना कि एग्जेशन की हमने, लेकिन ये नहीं पता कि वो ब्लेसिंग देने के लिए उन्होंने मेरे को बुलाया है, ठीक करने के लिए बुलाया। आज मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, बिल्कुल जो हफ्ते से मैं बीमार थी संगत जी, बिल्कुल गुरुजी ने ठीक कर दिया। और बस यही एक विश्वास बना के रखना है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ जो करेंगे, अगर बीमार भी किया उन्होंने, वो ही ठीक करेंगे। बस इस विश्वास से आप चलते जाओ, और गुरुजी बिल्कुल हमारे अंग संग हैं। आपको ये मानना है कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं ना, जो मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो हमारे अंग संग उन्होंने अपना एक ओरा बनाया हुआ है, एक शील्ड बनी हुई है। कोई भी परेशानी आएगी उससे आपको फटाफट बाहर निकाल देंगे, लेकिन विश्वास पूरा बना के रखना है संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें, शुक्राना।